हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षित शर्मा। वेलकम टू करियर किक जेईई। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएबी की पिछले साल की कट ऑफ्स के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले साल किस किस इंस्टीट्यूट ने सीएसएबी में पार्टिसिपेट किया था और क्या कट ऑफ रही थी और कौन सी ब्रांच हमें अलॉट हो रही थी। सीएसएबी के 2 राउंड्स होते हैं, राउंड 1 एंड राउंड 2। हम इसमें राउंड 1 की ही कट ऑफ्स की बात कर रहे होंगे। बाकी हमारे पास राउंड 1 और राउंड 2 का ऑफिशियल डेटा पड़ा हुआ है, सारी की सारी इंस्टीट्यूट्स उसमें हैं और वो डेटा हम आपके साथ शेयर भी कर रहे होंगे इस वीडियो के लास्ट में। सो वीडियो को पूरी देखना, काफ़ी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए अगर आप सीएसएबी काउंसलिंग के लिए एम कर रहे हैं तो। मैंने डेटा 3 पीडीएफ्स में सॉर्ट आउट कर लिया है। फर्स्ट पीडीएफ इज फॉर जीएफटीआईज, सेकंड पीडीएफ इज फॉर ट्रिपल आईटीज एंड द थर्ड पीडीएफ इज फॉर एनआईटीज। इन तीनों पीडीएफ्स में सभी कैटेगरीज की सीट का डेटा हमारे पास प्रोवाइडेड है, बट हम इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स को डिस्कस कर रहे होंगे। सो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं जीएफटीआईज की कट ऑफ्स। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी जीएफटीआई वाली पीडीएफ ओपन है और यहाँ पर हम हर एक इंस्टीट्यूट का जनरल कैटेगरी की कट ऑफ देखने वाले हैं सीएसएबी राउंड 1 की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज असम यूनिवर्सिटी सिलचर। सो असम यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रही थी प्रीवियस ईयर में 64,000 रैंक पर। आप देखिए एक जीएफटीआई में गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपको इतनी ज़्यादा रैंक पर भी सीएसई अलॉट हो रही थी। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन सीएसएबी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको मिल रही थी 91,000 रैंक पर और होम स्टेट कोटा के लिए सीएसई मिल रही थी 1,43,000 तक भी। सो आप देख सकते हैं दिस इज अ ह्यूज डिफरेंस। 1,43,000 पर भी किसी स्टूडेंट को सीएसई मिल गई थी, वो भी एक गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट अप यार आप देख सकते हैं यहाँ पर बीआईटी मैसरा भी हमारे पास प्रेजेंट है। बीआईटी मैसरा में एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है। सो सीएसई हमें ऑल इंडिया कोटा की प्रीवियस ईयर मिल गई थी 18,000 रैंक पर और होम स्टेट कोटा के लिए प्रीवियस ईयर में मिल गई थी 25,994 यानी कि अराउंड 26,000 रैंक पर। हम बात करते हैं यार इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई ब्रांच ऑल इंडिया कोटा के लिए 30,000 रैंक पर हमें मिल गई थी और होम स्टेट के लिए 33,000 रैंक पर भी हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। अगर हम बात करें यार ट्रिपल ई ब्रांच की इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सो वो होम स्टेट कोटा के लिए हमें मिल गई थी 50,000 रैंक पर। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास पीआईटी मैसरा का और डेटा है और यहाँ पर हमारे पास केमिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, सिविल, फूड, केमिकल जैसी ब्रांचेस आपको देखने को मिल रही हैं और आप उनकी कट ऑफ्स यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम। सो यहाँ पर आपको सीएसई देखने को मिल गई थी 81,000 रैंक पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग देखने को मिल गई थी 87,000 रैंक पर। फिर हमारे पास यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशनल, सिविल, फूड इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचेस हैं। यार बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। सो यहाँ पर आपको सीएसई देखने को मिल गई थी 1,07,000 रैंक पर। एंड येस, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएसई भी 1 लाख अबव रैंक पर आपको मिल रही थी। सो देन देयर इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सो यहाँ पर आपको सीएसई देखने को मिल रही थी 59,000 रैंक पर। ईसीई देखने को मिल रही थी 77,000 रैंक पर। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास डेटा है गानी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वेस्ट बंगाल। फिर हमारे पास है गुरुकुला कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की अगर हम बात करें, एक वेल नोन जीएफटीआई है, टॉप 5 जीएफटीआईज में इसका नाम आता है। टॉप 5 जीएफटीआईज में आती हैं बीआईटी मैसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर और पैक चंडीगढ़। सो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर टॉप 5 जीएफटीआईज में आती है। आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रही थी 34,000 रैंक पर। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए मिल रही थी 40,000 रैंक पर। आईटी ब्रांच आपको ऑल इंडिया कोटा में मिल रही थी 41,000 रैंक पर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल रही थी 51,000 रैंक पर। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DSAI जो हमारी ब्रांच है वो मिल रही थी 25,000 रैंक पर। तो ये था डेटा। अब यहाँ पर हमारे पास और भी काफ़ी सारी GFTIs हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मिज़ोरम यूनिवर्सिटी है। सो मिज़ोरम यूनिवर्सिटी में आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो यहाँ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही है 1,18,000 रैंक, 1,44,000 रैंक। अब देखते हैं यार पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के बारे में। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसकी कट ऑफ्स देखने को मिल रही होंगी। सो काफ़ी सारी ब्रांचेस यहाँ प्रेजेंट हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस ऑनर्स। फिर आपको देखने को मिलेगी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये अदर स्टेट के लिए आपको 12,000 रैंक देखने को मिल रही है, होम स्टेट के लिए 15,000 रैंक है। जो डेटा साइंस वाली ब्रांच है वो अदर स्टेट के लिए 14,000 रैंक पर और होम स्टेट के लिए 18,000 रैंक पर आप यहाँ देख सकते हैं। ECE जो हमारी ब्रांच है होम स्टेट के लिए 28,000 रैंक पर थी और अदर स्टेट के लिए 24,000 रैंक पर यहाँ पर अलॉट हो गई थी। बाकी सारी ब्रांचेस भी यहाँ पर हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सिविल, मेटलर्जिकल, ये सारी ब्रांचेस की भी कट ऑफ्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना भूल गए हैं सो उसकी चिंता मत करना, हम आपको ये तीनों PDFs इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा रहे होंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस हमें पिछले साल अलॉट हो रही थी 28,000 रैंक पर। सो यार दैट वाज अबाउट द GFTI's डेटा। अब मूव ऑन करते हैं IIITs के डेटा के लिए। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर CSAB का राउंड 1 का IIITs का डेटा मेंशन्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IIIT नागपुर, IIIT ग्वालियर। IIIT ग्वालियर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको मिल रही थी 7,000 रैंक पर, 11,000 रैंक, इंटीग्रेटेड BTech MBA 14,000 रैंक पर। अगर हम IIIT नागपुर की बात करें सो CSE मिल रही थी 27,000 रैंक पर। CSE स्पेशलाइजेशन इन AI/ML वो मिल रही थी आपको 29,000 पर और डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स वो मिल रही थी आपको 30,000 रैंक पर। अगर हम बात करें IIIT नागपुर की ही तो वहाँ पर और भी ब्रांचेस हैं, CSE इन ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड गेमिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग यहाँ प्रेजेंट है। सो वो भी आपको 32,000 और 43,000 पर देखने को मिल रही थी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है IIIT पुणे, वहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल रही थी 16,000 रैंक पर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको मिल रही थी 24,000 रैंक पर। बात करते हैं IIIT रांची की। सो IIIT रांची में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही थी 34,000 रैंक पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही थी 44,000 पर। अब यार आगे बढ़ते हैं। सो IIIT भगलपुर, IIIT भगलपुर में आपको CSE देखने को मिल रही थी 41,000 पर, ECE आपको देखने को मिल रही थी 52,000 पर। यहाँ पर मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच है वो 60,000 पर अलॉट हो गई थी। बात करते हैं यार IIIT भोपाल की। सो IIIT भोपाल में CSE 25,000 पर मिल रही थी, IIT आपको 28,000 पर मिल रही थी। IIIT लखनऊ की बात करें सो IIIT लखनऊ में आपको CSE देखने को मिल रही थी, CSE ब्रांच कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस है। सो ये ब्रांचेस आपको 11,000, 9,000 पर देखने को मिल रही थी। IT ब्रांच 11,000 पर थी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ब्रांच है वो 56,000 तक भी यहाँ पर गई थी। IIIT सूरत की अगर हम बात करें तो वहाँ की CSE आपकी 22,000 पर गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वहाँ पर 34,000 पर आपको अलॉट हो रही थी। IIIT अगरतला की अगर हम बात करें तो वहाँ पर CSE मिल रही थी आपको 40,000 रैंक पर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलॉट हो गई थी 55,000 पर। IIIT इलाहाबाद की बात करें यार सो IIIT इलाहाबाद में आपको IIT मिल रही थी 55,000 पर, IIT अंडर फ्लेक्सिबल एकेडमिक प्रोग्राम ये 6,000 पर मिल रहा था। IIIT कल्याणी यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग देखने को मिल सकती है काफ़ी हाई रैंक पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं CSE मिल रही थी 39,000 रैंक पर, ECE जैसी ब्रांच आपको मिल रही थी 49,000 रैंक पर। ये हम IIIT की बात कर रहे हैं। सो यार दैट वाज अबाउट द IIIT CSAB कट ऑफ्स और ये सारा का सारा डेटा आपको प्रोवाइड करा जाएगा जिससे आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कैटेगरी वाइज। यहाँ पर हम केवल जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं बट आपको सारा का सारा डेटा कैटेगरी वाइज सॉर्टेड मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। सो यार मूव ऑन करते हैं अगले डेटा की तरफ। यहाँ पर हमारे पास सारा NITs का डेटा है तो यहाँ पर एक क्विक ओवरव्यू लेंगे सारी NITs का। सो NIT जालंधर में आपको प्रीवियस ईयर में CSE मिल रही थी 11,000 रैंक पर, 13,000 रैंक पर, IIT मिल रही थी आपको 18,000 रैंक पर और बाकी सारी ब्रांचेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आ जाती है आपकी
IIEST शिवपुर, ये पहले GFTI में आता था, अब इसे NIT कंसीडर करा जाता है। सो IIEST शिवपुर में आपको कंप्यूटर साइंस मिल रही थी 13,000 रैंक पर, IT मिल रही थी आपको 15,000 और 17,000 रैंक पर। बाकी सारी ब्रांचेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट अप यार, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, NIT जयपुर। यहाँ पर आपको CSE देखने को मिल रही थी यार 5,000 रैंक पर, ECE 9,000 रैंक पर, 11,000 रैंक पर। बाकी सारी ब्रांचेस भी यहाँ मेंशन्ड है। NIT भोपाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर CSE आपको देखने को मिल रही थी 8,000 रैंक पर, 11,000 रैंक पर, और ECE जैसी ब्रांच आपको देखने को मिल रही थी 17,000, 18,000 रैंक पर। अगर हम MNIT इलाहाबाद की बात करते हैं सो CSE वहाँ पर देखने को मिल रही थी 4,000 रैंक पर, 5,000 रैंक पर, ECE 9,000, 10,000 पर थी। बाकी सारी ब्रांचेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। NIT अगरतला की बात करें, ये NIT अगरतला है जहाँ पर आपको लो रैंक पर भी CSE मिल सकती है, और आप यहाँ पर देख ही सकते हैं CSE प्रेजेंट थी 21,000 रैंक पर। ECE जैसी बढ़िया ब्रांच आपको मिल जाती है 30,000 रैंक पर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर 42,000 पर मिल रही थी। यानी कि आपको एक NIT के अंदर 40,000 रैंक पर भी एक ब्रांच मिल रही थी प्रीवियस ईयर CSAB में। अब यार NIT अगरतला की बात करते हैं, यहाँ पर कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स, ये बैचलर्स एंड मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी डुअल डिग्री प्रोग्राम है, ये आपको 44,000 पर अलॉट हो रहा था। अब यार बात करते हैं NIT अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने को मिली थी 29,000 रैंक पर, ECE 46,000 रैंक पर। NIT कैलीकट की बात करें सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अगेन 5,000 रैंक, ECE 10,000 रैंक, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग होम स्टेट के लिए 11,000 रैंक पर भी आपको देखने को मिल रही थी। बाकी सारी ब्रांचेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और आपको जो PDF दी जाएंगी उसमें भी सारी की सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी कैटेगरी वाइज। NIT दिल्ली की बात करते हैं सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग NIT दिल्ली में 9,000 रैंक पर मिल रही थी, ECE 16,000 रैंक पर मिल जा रही थी। होम स्टेट के लिए CSE 20,000 रैंक पर भी मिल रही थी। NIT दुर्गापुर की अगर हम बात करें सो वहाँ पर CSE आपको मिल रही थी 10,000 रैंक पर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 15,000 रैंक पर आपको देखने को मिल रही थी। EEE जैसी ब्रांच भी आपको 31,000 रैंक पर अलॉट होती हुई दिखाई दे रही। NIT हमीरपुर की बात करते हैं यार सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको 10,000 पर अलॉट होती हुई दिख रही थी। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही डुअल डिग्री प्रोग्राम 12,000 पर अलॉट हो रहा था। NIT सूरतकल की बात करें सो CSE वहाँ पर मिल रही थी 1,754, काफ़ी एक हाई रैंक है। NIT सूरतकल की ही बात कर रहे हैं सो कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस ये आपको 5,000 रैंक पर देखने को मिल रही थी। NIT मेघालय की बात करें सो वहाँ पर CSE आपको देखने को मिल रही थी 18,000 रैंक पर, ECE 27,000 रैंक पर, और EEE ब्रांच 45,000 रैंक पर भी अलॉट हुई थी। NIT नागालैंड की अगर हम बात करें सो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको 36,000 रैंक पर अलॉट हो रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच आपको 53,000 पर अलॉट होती हुई दिख रही थी। EEE ब्रांच तो 60,000 तक भी चली गई थी। NIT पटना की अगर हम बात करें सो वहाँ CSE मिल रही थी 14,000 पर। NIT पटना ही है, डुअल डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर 18,000 और 18,000 पर ही मिल रहा था। NIT पुडुचेरी की अगर हम बात करें सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 18,000 पर दिख रही थी, ECE 30,000 के अराउंड थी। NIT रायपुर अगर हम देखें सो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पर 12,000 के अराउंड थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15,000 के अराउंड थी, और ECE 20,000 के अराउंड थी। NIT सिक्किम की अगर हम बात करें सो NIT सिक्किम में भी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या रिलेटेड ब्रांच काफ़ी लो रैंक पर देखने को मिल जाती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रीवियस ईयर में अलॉट हो रही थी 25,000 तक, ECE ब्रांच आपको 40,000 पर भी देखने को मिल रही थी, और EEE ब्रांच 55,000 के अराउंड भी चली गई थी। NIT आंध्र प्रदेश की बात करें सो यार वहाँ CSE आपको 20,000 के अराउंड देखने को मिल रही थी, ECE ब्रांच 23,000 के अराउंड देखने को मिल रही थी। NIT कुरुक्षेत्र को देखते हैं यार सो वहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला कोर्स है। अदर स्टेट के लिए 8,000 रैंक, होम स्टेट के लिए 10,000 रैंक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको 10,000 12,000 पर देखने को मिल रही थी। NIT मणिपुर की अगर हम बात करें सो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग काफ़ी हाई रैंक पर, या फिर इसे लो रैंक कहेंगे, 27,000 पर आपको देखने को मिल रही थी। ECE ब्रांच आपको 42,000 पर देखने को मिल रही थी। NIT मिजोरम की बात करें सो वहाँ पर CSE आपको देखने को मिल रही थी 37,000 रैंक पर, ECE आपको देखने को मिल रही थी 54,000 रैंक पर। NIT राउरकेला की बात करें यार सो NIT राउरकेला काफ़ी एक अच्छी NIT है, टॉप NITs में आती है।
सो वहाँ पर कट ऑफ ऑब्वियसली हाई जाती है। CSE आपको देखने को मिल रही थी 3000 रैंक पर, ECE 8000 रैंक के अराउंड। सो वहाँ पर काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है। NIT सिलचर की अगर हम बात करें, सो वहाँ पर CSE आपको देखने को मिल रही थी 12000 रैंक के अराउंड, 16000 रैंक के अराउंड, और ECE जैसी ब्रांच आपको अराउंड 19000 देखने को मिल रही थी। NIT श्रीनगर की अगर हम बात करें, सो वहाँ पर भी आपको काफ़ी एक लो रैंक पर अच्छी ब्रांच मिल सकती है। CSE वहाँ पर अलॉट हो रही थी 23,915, यानी कि अराउंड 24,000 पर। IT ब्रांच आपको 30,000 के अराउंड देखने को मिल रही थी, और ECE ब्रांच 37,000 पर भी अलॉट हो रही थी। NIT तिरुचिरापल्ली यानी कि NIT त्रिची में CSE अलॉट हो रही थी यार 1000 रैंक के अराउंड। NIT त्रिची भी टॉप NIT में से ही एक आती है, बस सेकंड थर्ड प्लेस पे से एक ही रहता है NIT त्रिची का। सो वहाँ पर ऑब्वियसली कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है। NIT उत्तराखंड की बात करें यार, तो वहाँ पर CSE अलॉट हो रही थी अराउंड 19,000 रैंक पर, 31,000 रैंक पर, और ECE ब्रांच आपकी 31,000 रैंक और 38,000 रैंक पर भी गई थी। NIT वारंगल की अगर हम बात करें, सो NIT वारंगल भी वही टॉप 3 NITs में से एक है। सो वहाँ की कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। CSE अलॉट हो रही थी 2000 रैंक पर, 2000 रैंक अगेन, 6000 रैंक, 11,000 रैंक, ये EEE ब्रांच की हम पहुँच गए हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, सो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल रही थी 7000 रैंक पर, अगेन 7000 रैंक पर। ECE जैसी ब्रांच आपको देखने को मिल रही थी 16,000 रैंक और 19,000 रैंक पर। अगर हम बात करते हैं यार NIT नागपुर की, तो CSE ब्रांच वहाँ पर देखने को मिल रही थी 6000 रैंक पर, अराउंड 7000 पर। ECE वहाँ पर अलॉट हो रही थी अराउंड 12,000 पे, अराउंड 13,000 पे। हमने इस वीडियो में मेजरली जनरल कैटेगरी की कट ऑफ्स की ही बात करी है, बट सारी कैटेगरीज की कट ऑफ्स की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी। सो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा यार, अगर आपको किसी भी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, वेदर इट इज़ जोसा, CSAB, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, IPU दिल्ली, AKTU काउंसलिंग, सो आप हमारे एक्सपर्ट्स को कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। वी आर हैप्पी टू टेक योर क्वेरीज। इसके अलावा हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद योर क्वेरी, और एक्सपर्ट्स विल अप्रोच यू टू टेक ऑन योर क्वेरी एज वेल। सो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।